नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एनडीए में घमासान। नीतीश ने बुलाई जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक। अचानक सब कुछ बदल रहा है। परिस्थितियां, हालात, सरकार के रहन सहन और नेताओं के बोल, अचानक सब कुछ बदल रहा है। यह बदलाव पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। अचानक नीतीश कुमार इतने एक्शन में कैसे आ गए? यह बैठक कहा जा रहा है कि परिवर्तन कर सकता है। इस बैठक में बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बैठक जा सकता है। यह बैठक तब बुलाया गया है जब सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार के टेबल पर है, आवास पर। पिछले दिनों जो नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को यह कहा था कि आप लोग रिपोर्ट कार्ड लाइए सरकार का, हम देखना चाहते हैं सरकार क्या कर रही है। और रिपोर्ट कार्ड कुछ सही नहीं है, क्योंकि बिहार में जो काफी दिनों चर्चा भी कर रहे थे इस बात पर, बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है और जिन लोगों पर चल रहा है वह बेसहारा लोग हैं, और बेसहारों को और भी बेसहारा बनाया जा रहा है। यह हर कोई जानता है कि हमारे देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। बिहार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा दिए होते तो 5 सालों तक 50,000 करोड़ रुपया हर साल उनको देना पड़ता, जो पैसे राज्य सरकार को वापस नहीं करने पड़ते। उससे राज्य सरकार बहुत कुछ विकसित कर सकती थी बिहार के अंदर। दूसरा, 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने के लिए नरेंद्र मोदी ने किया था। यह 2015 का वादा है नरेंद्र मोदी का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे भी नहीं दिया। और जब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी तो उस वक्त भी यह करार हुआ था समर्थन देते वक्त, लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों ने जब पार्लियामेंट के अंदर मंत्री से कहा, वहां मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, तो साफ इनकार कर दिया मंत्री ने कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे सकते। विशेष पैकेज की बात कही तो कहा कि वह भी नहीं दे सकते। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोले थे। दूसरी चीज, बिहार विकास ले नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने जो बजट दिए बिहार के लिए, वो बिहार के लिए बजट सड़क के लिए दिया, पुलिया के लिए दिया, ब्रिज के लिए दिया, और कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। जो ब्रिज बनता गया और एक तरफ से ब्रिज गिरता गया। तो यह सब कुछ अडानी के लिए। सड़क दिया तो सड़क अडानी के कोटे में, तो सब पूरा बजट अडानी को जाता रहा। और यही वजह रहा कि 1 रुपया के लीज में बिहार के अंदर 1100 एकड़ की जमीन अडानी को दी थी, जिसके पक्ष में नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार ने 2 पावर प्लांट मांगा था नरेंद्र मोदी से, प्रोजेक्ट मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वह भी नहीं दिया। अगर पावर प्लांट बना होता बिहार के अंदर 2 पावर प्लांट, तो बिहार के काफी लोगों को, ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिला होता, वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता, उन लोगों का आना जाना चलता, ऑटो रिक्शा, सब कई लोगों के रोजगार वहां से उत्पन्न होते। लेकिन वह चीज नहीं दिया और 1100 एकड़ जमीन देती। बड़ी महत्वपूर्ण है कि 1100 एकड़ जमीन में जो पेड़ पौधे थे, वह इतने पेड़ पौधे हैं कि उससे एक बड़ी कंपनी लगाया जा सकता है। वह सब कुछ फ्री में देती है। अब उसके बाद भी कुछ नहीं है। अडानी गए हुए थे पिछले दिनों बिहार, वहां पर अडानी ने धन्यवाद बिहार का कि भाई जिसको 1100 एकड़ जमीन मिल जाए धन्यवाद करेगा। अब लेकिन मुख्य चीज हम यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो होनी है 6 जून को तय की गई है। 6 को या 8 को, इन 2 तारीखों में कोई एक तारीख सिलेक्ट होगा, जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, लेकिन बैठक होगी यह कंफर्म है। इसके पहले अगर एनडीए के अंदर घमासान मचता है बिहार से, और बिहार से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मच जाता है, यह सब कुछ तब
अचानक हो रहा है, जब ललन सिंह ने कल बयान दिया कि सरकार यह ना भूले कि बिहार और दिल्ली दोनों की सरकार हमारे समर्थन से चल रही है। यह बात ललन सिंह के जुबान से निकलना यह बहुत बड़ी बात हो गई कि जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ सुन नहीं सकता और भाजपा की भाषा बोल रहा था, अचानक से वह अचानक से बदल कैसे गया। यह सब कुछ इस बैठक में बहुत कुछ इसीलिए निर्णायक कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर 2-3 धड़ा हो गया था, और जेडीयू के अंदर जो धड़ा हो गया था, जेडीयू के खिलाफ बगावत नहीं था, जेडीयू के नेता के खिलाफ बगावत नहीं था कि जेडीयू में हम टूट फूट करने के लिए बगावत कर रहे हैं, ना। यह सब कुछ इसलिए था जेडीयू के फायदे के लिए, जेडीयू के फायदे के लिए यह सब कुछ था। तो एक भारी गुट तैयार हो गया, और नीतीश कुमार जो नींद में सोए हुए थे उस नींद से जगाने के लिए अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जेडीयू का वोट बैंक जो है उस वोट बैंक पर हमला कर रहे हैं बुलडोजर द्वारा। जेडीयू के बड़े बड़े लोग नहीं है, ठाकुर लोग नहीं है वोटर्स, जेडीयू के दलित, एससी एसटी लोग कुछ समीकरण जो है वह वोटर है, मुस्लिम समुदाय वोटर है, और खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के राशन कार्ड, कहा जा रहा है कि 34 लाख लोगों के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। अब शिक्षक छुट्टी में भी बिहार छोड़ करके जा नहीं सकते, और उनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके नौकरी चली जाएगी। इस तरह के फरमान निकाले जा रहे हैं जो बहुत चिंता में डाल रहे हैं कि छुट्टी के बाद सरकार को क्या काम है भाई, बहुत कुछ समस्या है। अब ऐसे में जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जा का भी खबर आ रहा है कि कब्जा भी करने की कोशिश की जा रही थी, और नीतीश कुमार को साइडलाइन करके सम्राट चौधरी अपने सरकार का बहुमत पुख्ता करने के कवायद में थे, जिसकी खबर लग गई और अचानक जेडीयू एक्टिव हो गई। अब जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई है, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, यानी कि सब कोई उसमें आएगा, और अब फैसला होगा कि सरकार को समर्थन देना है या नहीं देना है, चाहे सम्राट चौधरी को या नरेंद्र मोदी को। ललन सिंह के बयान में यही बात कही गई है कि ध्यान रहे सरकार को, बिहार और केंद्र दोनों की सरकार हमारे समर्थन से चल रही है। इन शब्दों का इस्तेमाल करना यूं ही नहीं हो सकता, यह सामान्य चीज नहीं हो सकती, और उसके बाद अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लेना यह सामान्य नहीं है, यानी कि अब एक संकट पर चलते। अब दूसरी चीज, एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू भी अपने पार्टी का विस्तार करना शुरू कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी तेलंगाना से शुरुआत कर चुके हैं, अब तेलंगाना के बाद वह कर्नाटक में जा सकते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है सब, उसके बाद वह केरल में जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, वह पांडिचेरी जा सकते हैं, दूसरे राज्य महाराष्ट्र में आ सकते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संकट, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रही थी। चंद्रबाबू नायडू यह कहते थे हमें अपने पार्टी का विस्तार करना है, हमें केंद्र में हिस्सेदारी चाहिए, हम अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार अरुणाचल में भी चुनाव लड़ते हैं, वहां 5 विधायक उस नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए। झारखंड में नीतीश कुमार को सीट ही नहीं दे रहे थे, 1 सीट दिए थे। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहे, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार चले गए हैं दिल्ली राज्यसभा सांसद बन करके, शपथ भी ले लिया उन्होंने। अब नीतीश कुमार को क्या पोस्ट देगी भारतीय जनता पार्टी? मात्र एक सांसद बन करके वहां ताकने थोड़े जाएंगे कि वहां जाकर के राज्यसभा में बैठ करके और उपराष्ट्रपति का चेहरा ताकेंगे जो संघीय और भाजपा के लिए वहां बैठे हुए हैं, उनका चेहरा ताकने थोड़ी जाएंगे। नीतीश कुमार को क्या मिल रहा है, कौन सा मंत्रालय मिलता है? और नीतीश कुमार को मंत्रालय मिलेगा, नीतीश कुमार मछली पालन मंत्री तो बनेंगे नहीं, लाजमी है कि या तो रेल मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, वित्त मंत्री बने। उनको कुछ बड़ा चाहिए तो क्या राजनाथ सिंह को हटाएंगे, अमित शाह को हटाएंगे, निर्मला सीतारमण को, धर्मेंद्र प्रधान को, अश्विनी वैष्णव को? इन किसी को भी नहीं हटा सकते, इन किसी को भी नहीं हटा सकते। तो फिर
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को लेकर के पहले ये बात भी उठी थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यह भी नहीं बनेंगे, अपने विभाग में वह हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो नीतीश को बनाएंगे क्या? यानी कि नीतीश को ठेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही है और कैबिनेट विस्तार की भी कवायद उठी हुई है कि बहुत जल्द नए मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की यह बैठक बहुत अहम और बहुत मुख्य है कि नीतीश कुमार इन सभी चीजों को लेकर के अब गंभीर हो गए, कंप्रोमाइज नहीं। और लेकिन यह सब कुछ विवाद राबड़ी देवी आवास को खाली कराने को लेकर के भी उठा, जिसको लेकर के जंगल राज का जिक्र किया गया कि खाली करो जंगल राज लाने वाले लोगों। तो यह ललन सिंह ने कहा, किसने कहा जंगल राज? कौन कह रहा है जी जंगल राज? लालू प्रसाद यादव बिहार के एक प्रतीक है। यह बात ललन सिंह के जुबान से निकलना भारतीय जनता पार्टी के गाल पर तमाचा है जोर। अब ऐसे में नीतीश ने जेडीयू की बैठक अचानक बुला लिया है जो, और पटना से लेकर दिल्ली तक हिला हुआ है। नीतीश कुमार अब मोदी सरकार को यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भैया 85 एमएलए और 12 सांसद जो हमारी ताकत है उनको सिर्फ वहीं तक मत आको। जिस दिन यह निकल गए उस दिन यही 12 सांसद और 85 विधायक बिहार में भी सरकार बना देंगे और दिल्ली में भी सरकार बना देंगे और नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एनडीए में घमासान और नीतीश की यह बैठक इस तरफ इशारा कर रही है कि खेल बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर अब देश के सामने आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।